गलती की सज़ा मिलती तो बात थी बराबर, गलती की सज़ा मिलती तो बात थी बराबर, तुमने तो माफ़ करके जीते जी मार डाला। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि किसी को गलती की सज़ा ना देकर कभी कभी यदि उसे क्षमा कर दिया जाए तो वह उस दोषी व्यक्ति के लिए सज़ा से बढ़कर होता है, तो शायद यह बात आपको अजीब सी लगेगी कि गलती की सज़ा क्षमा, यह कैसी सज़ा है। आइए इस वीडियो में ऐसी ही एक पौराणिक घटना की बात करते हैं जिसमें एक व्यक्ति ने अपने पिता के हत्यारे को भी जीवन दान दे दिया था। हो सकता है आपने ऋषि अष्टावक्र की कहानी सुनी हो या उनके बारे में जानते हो। ऋषि अष्टावक्र राजा जनक के समकालीन थे। अष्टावक्र का अर्थ होता है 8 जगह से टेढ़ा तिरछा, क्योंकि अष्टावक्र का जन्म अपने पिता कहोड़ के श्राप के कारण दिव्यांग शरीर के साथ हुआ था। उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ, इसलिए उनकी माता सुजाता ने उनका नाम अष्टावक्र रखा था। अष्टावक्र अपनी माता के साथ नाना के आश्रम में रहते थे। नाना से ही उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, शिक्षाएं ली। जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए तो वे अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछते थे। तो एक दिन उनकी माता ने बताया कि उनके पिता धनार्जन की इच्छा से राजा जनक के दरबार में गए थे। राजा जनक के दरबार में बंदी नामक एक आचार्य प्रकांड विद्वान रहते थे। आचार्य बंदी की शर्त थी कि उनके साथ शास्त्रार्थ करने पर जो हारेगा उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी। अष्टावक्र के पिता कहोड़ ने उनसे शास्त्रार्थ किया था और वे हार गए थे और नियमानुसार जल समाधि ले लिया था। अपने पिता की इस तरह मौत की बात जानने के बाद अष्टावक्र अपनी माता एवं आचार्य गुरु नाना से आज्ञा लेकर राजा जनक के दरबार में आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए पहुँचे। लेकिन जब वे आचार्य बंदी और राजा की सभा में उपस्थित हुए तो उनकी शरीर को देखकर उनका उपहास उड़ाया गया। आचार्य बंदी पहले तो अष्टावक्र को बालक समझकर समझाया, मना किया, लेकिन अष्टावक्र ने जब चुनौती दी तो दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हुआ और आखिर में आचार्य बंदी निरुत्तर हो गए। अष्टावक्र ने आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। शर्त के अनुसार आचार्य बंदी जल समाधि लेने को तैयार थे, लेकिन अष्टावक्र ने उन्हें क्षमा कर दिया और बताया कि वह आचार्य कहोड़ का पुत्र है, जिसे आचार्य बंदी ने शास्त्रार्थ में हराकर जल समाधि के रूप में प्राणदंड दिया था। आचार्य बंदी ने कहा, ज्ञानी बालक, आपने तो मुझे क्षमा करके मृत्यु से बढ़कर सजा दी है। इस पर अष्टावक्र ने उनसे कहा कि क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। जल समाधि से आप कुछ समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जिंदा रहकर आप लज्जा, ग्लानि, पश्चाताप की भावना में प्रतिदिन मरेंगे। तो दोस्तों, देखिए कि ऋषि अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में आचार्य बंदी को हरा दिया था। वे चाहते तो आचार्य बंदी को जल समाधि लेकर अपने प्राण देने पड़ते, लेकिन ऋषि अष्टावक्र ने अपने पिता के हत्यारे आचार्य बंदी को जीवन दान दे दिया था। क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यशस्य चापुत्रिकः क्षमा यशः क्षमा धर्मा क्षमया विस्तृतम जगत। हम अपने गुनाहगार को ऐसे सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते, बस नज़रों से गिरा देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।